सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। आज जैसे आप पोस्टर देख रहे हो, इस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सत्य की खोज, मसीह मंथन की एक पुकार। और आपको मैं बता देता हूं कि वो पुकार क्या है। तो ये इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर की दया से और आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं तो आज की जो है अपडेट जो है आपके लिए है। और इनमें जो बातें मैं आपसे कहूँगा वो केवल और केवल परमेश्वर की शिक्षा की ओर से है, और हम कुछ भी मिलावटी नहीं बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे आप देख सकते हैं ये पोस्टर, और पोस्टर में आपको मैं इसलिए दिखाता हूं कि आपको बातें कनेक्ट हो सके, इसके लिए जो है ये पोस्टर दिखाया जाता है। क्या 3 से 5 साल विश्वास में रहने के बाद भी आप आत्मिक रूप से वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप विश्वासी हैं लेकिन 3 साल से 5 साल से, लेकिन अभी भी आप वहीं पे खड़े हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए है, और इसमें मैं कुछ बहुत बोलते ना ज़रूरी अनाउंसमेंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो जो है अनाउंसमेंट आपको सुनने के बाद अगर आपको लगे दिल में कुछ, तो आप ज़रूर, जो नंबर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या आप 3 से 5 साल के विश्वास में रहने के बाद भी आप आत्मिक रूप से वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था? मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या आप वहीं पे खड़े हुए हैं? तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की दुनिया में लोग चमत्कार करने वाले हाथों के पीछे तो भाग रहे हैं, पर सत्य सिखाने वाले होठों से दूर है। तो आप जरा जो हाईलाइट किया है उन बातों पर जोर दीजिएगा। चमत्कार के पीछे कोई भी भागना चाहता है, किसी के हाथ से चमत्कार हो रहे हैं, कोई भी वो हाथ अपने सर पे रखवाना चाहता है। और क्या करते हैं वो लोग, फिर आपसे मोटा मोटा कुछ भी पैसा भी मांग सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसी आज जो है मसीह की देह में गड़बड़ी चल रहा है। तो इसी के विषय के लेके जो हम आपको इस वीडियो के अंदर ये साझा करना चाहते हैं कि हम ऐसा अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं। आपको इसको पता चलेगा जब पूरा वीडियो आप विस्तार से देखेंगे तब। और मैं आपको ऐसी जगह भी बताऊंगा जिसपे आपको आके सीखना बहुत जरूरी है। और वो एड्रेस क्या है, वो बातें क्या है, आप मेरे साथ बने रहे। लेकिन हम चमत्कार के पीछे नहीं भागते, चमत्कार जो हाथ करते हैं हम उनके पीछे भी नहीं भागते, लेकिन सत्य जो होता है हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। और लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो सत्य सिखाने वाले होठों से क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं कि हमको सत्य जो है नहीं सीखना है। क्योंकि लोगों को चमत्कार बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बाइबल पढ़ने वाला जो बोलते हैं ना, लोग जो बाइबल पढ़ता है तो उनके अंदर से जो चमत्कार हुआ है वो लोग निकालते हैं और उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसमें जो मेजर बातें होती है, जो शिक्षा के ऊपर होती है, वो कोई भी बात नहीं करता है। तो यह जाति चिन्ह ही ढूंढती है। मत्ती का 12 और उसका 39, यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये जो जाति है ये खाली चिन्ह ढूंढती है, लेकिन ये शिक्षा के ऊपर गौर नहीं देती कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। वो पढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना नहीं चाहते, वो केवल चिन्ह देखना चाहती है। और चिन्ह ये होते हैं कि जो चमत्कार परमेश्वर जब दिखाता था उन लोगों को, तो एक वो सिंबल होया करता था उस टाइम के लिए कि परमेश्वर है जो ऐसे चमत्कार कर सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ही था जो इजरायली लोग थे। अभी आज भी जो है बहुत सारे लोग चमत्कार देखते हैं और नमस्कार करते हैं। अभी मैं आपको इसका ठोस जो है एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ पे जो है मत्ती और उसका 7 का 22 से 23, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताना। यहाँ पर यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं, याद रखिए, यीशु ने कहा था, बहुत से कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, पर मैं, प्रभु यीशु कहता है, पर मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार जो है लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? बिना सही शिक्षा के चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं धोखे की ओर ले जा सकता है। सोचिए, आपके पास शिक्षा ही नहीं है, आप चमत्कार के पीछे लगे पड़े हैं, तो आप है धोखे में। आपको जो है धोखा बहुत बड़ा लगेगा। कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में आप खड़े रहेंगे और तब प्रभु यीशु मसीह आपको कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सोचिए आपको जो है शिक्षा कितनी जरूरी है। बिना सही शिक्षा के चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं धोखे की ओर ले जा सकता है, और धोखा बहुत बड़ा और गंभीर हो सकता है। तो आपको मैं जो जितने अनुभवी जो होते हैं
अनुभवी विश्वासियों के लिए चुनौती है ये, कि वो क्या है, यहाँ कॉलेज नए लोगों के लिए नहीं बल्कि उन योद्धाओं के लिए है जो 3 से 5 साल से प्रभु की राह पर है। आप जो है अगर 3 से 5 साल हो गए आपको प्रभु में, और आप जो है उसी जगह पे खड़े हो अभी तक कि हमने कुछ नहीं किया, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज का ये अनाउंसमेंट आपके लिए है। और आपके लिए जो है एक बाइबल जो है कॉलेज जो वो खुलने वाला है, बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, ये जो है ओपन होने वाला है। वो कभी होगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसको जो पूरा डिटेल से मैं आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। लेकिन आपको जो है क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो है 3 साल या 5 साल के विश्वासी होने चाहिए। ये नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, और जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप बाइबल कॉलेज में आओगे और बाइबल की ही बातों को पहले नहीं जाने, तो फिर आप उन बातों को कैसे समझोगे जो वहां पर सिखाया जाएगा, और कौन सिखाएंगे वो भी मैं यहाँ पर रखूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ बातें रखी है। क्या आप अब भी केवल दूध पीने वाले बालक बने रहना चाहते हो, या ठोस भोजन मतलब गहरी शिक्षा के लिए तैयार हैं? इब्रानियों 5:12 जैसा कहता है कि जो भोजन जो है वो शानों के लिए होता है। अभी हम दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है भोजन जो खाते हैं ना, उनकी ज्ञान इंद्रियां खुल जाती है। लेकिन अगर जो 3 साल से 5 साल तक अगर आप अभी अभी आए हैं और प्रभु में नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको 3 साल हो गए हैं और बाइबल को कम से कम 2 या 3 बार ना आपने पूरा बाइबल जो है पढ़ लिया है, तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और बाइबल कॉलेज में हम आपको स्वागत करेंगे, मैं एड्रेस आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन आज की जो गड़बड़ी है उसको हम बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि आज जो है कोई कहता इधर जाना है, कोई कहता उधर जाना है, कोई कहता ये रास्ता सही, कोई ये, मतलब अलग अलग जिसको बाइबल पढ़ता है और जिसको बोलते ना सही लगता है वो उसके अनुसार बताता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये वो लोग नहीं बताते। उनको जब भी पूछेंगे ना, कभी पूछेंगे ना आप कि भाई ये कैसे बताया, उन्होंने बोला मुझे अच्छा लगा और मैंने बता दिया। तो हमारे अच्छे लगने से ये बात पक्की नहीं हो जाती है। वचन से कांटेक्ट होना चाहिए और वचन सपोर्ट करना चाहिए कि ये बातें ऐसी ही है। तो आज जो है दुनिया में आज कोई भी कुछ भी सिखा रहा है, जो कानों को अच्छा लगे वो प्रचार हो रहा है, कानों की खुजली मिटाने वाले लोग। तो आप समझ सकते हो, जहां पर कढ़ाई दिखाई जाती है, जहां पर सिखाया जाता है, तो लोगों को वहां पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक ही चीज स्वर्ग लेके जा सकती है, और वो है खरी शिक्षा। तो आपको अभी जो है चेतावनी आपको यहां पर एक है आपके पास। अभी यहां से मैं आपको चेतावनी ये बताना चाहता हूं कि क्या आप भीड़ का हिस्सा है या सत्य के खोजी हैं? आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर सत्य के साथ बनना चाहते हैं? यहां पर आपका चॉइस है पूरा, क्योंकि हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए कि आपको जो है शिक्षित बनाया जाए, आपको कोई भी उल्लू ना बनाए। बाइबल को लेकर, खासकर वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले लोग जो है बहुत सारे हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप अगर इन लोगों से बचना चाहते हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए है, और बाइबल कॉलेज जो है ये आपके लिए है। क्योंकि आप अगर आएंगे और वहां पर बोलते ना सीखेंगे, तब जाके बाहर जो है लोगों को आप सिखा पाएंगे, या फिर बात जो गड़बड़ी चल रहा है उससे आप बच सकते हैं। तो ये किसकी ओर से है? तो मसीह मंथन का संकल्प है। ये मसीह मंथन का जो बोलते हैं ना, ये टारगेट है कि लोगों को जो है शिक्षित करना है, जो भी गड़बड़ी है उनको हटाना है, और परमेश्वर की दह में, प्रभु यीशु मसीह की दह में एकदम खरी शिक्षा जो प्रभु के अनुसार है, उसको जो है हमको लाना है। यहां पर जो है मसीह मंथन की ओर से एक ऐसी शिक्षा की शुरुआत जहां मिलावट की कोई जगह नहीं है। ये मसीह मंथन बैठक प्रभु की ओर से कर रहा है, क्योंकि आजकल मिलावटी प्रचार बहुत ज्यादा है। और मसीह मंथन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पहली सदी की कलीसिया जैसे चलती थी, वो अभी भी मसीह मंथन बैठक वही काम कर रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मसीह मंथन क्या पसंद करता है और प्रभु यीशु मसीह क्या पसंद करता है। तो सबसे पहले मैं आपको रख देता हूं, प्रभु यीशु को पसंद क्या चीजें हैं जो हमको बोलते ना हमको अच्छी लगती, वो नहीं,
मसीह मंथन बेटे को अच्छी लगे वो नहीं, लेकिन मसीह मंथन वो काम करेगा जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। ऐसी बातें हम वह नहीं सिखाएंगे जो भीड़ को पसंद है। हम केवल वही सिखाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमको भीड़ को क्या अच्छा लगता है, संस्था को क्या अच्छा लगता है, या फिर धर्म को क्या अच्छा लगता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम वो नहीं सिखाने वाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या पसंद है, मसीह मंथन केवल वही सिखाएगा। जैसे आप इस पोस्टर में देख सकते हो, बाइबल उसके अनुसार ही जो है हम चलेंगे, केवल शुद्ध पवित्र शास्त्र, बिना किसी मानवीय कथा कहानियों के। मतलब हम कथा कहानियां जो है हम उसको नहीं सिखाएंगे। यहाँ पर जो भी बोलते ना, बाइबल के कॉलेज में आपको जो कुछ सिखाया जाएगा पूरा का पूरा 100% बाइबल के अंदर से ही वो लिया जाएगा। कोई भी बाहर कथा कहानियां जैसी बातें होती है वो वहां पर नहीं दिखाई जाएगी। अब बात आती है इसकी देख रेख और समय क्या है, और इसका जो बोलते हैं ना देख रेख जो है वो कौन करने वाला है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। शिक्षक जो है यहाँ पर जो सिखाने वाले हैं वो पास्टर दानियल राज हैं, मसीह मंथन के फाउंडर है ये। और ये कहाँ कब से चालू हो रहा है, तो समय जो है इसका जून के महीने से नया सत्र जो है इसका चालू हो जाएगा। जो बाइबल कॉलेज जो है एक फार्म हाउस के रूप में जो है ये चालू होने वाला है, और आप जो है इसका अभी से जो क्या कर सकते हैं, दाखिला करवा सकते हैं। तो मैं आपको इसका ये भी बता देता हूं कि ये पास्टर दानियल राज कैसे दिखते हैं। तो इस तरह से आप अगर YouTube पे भी खोजेंगे तो वो भी आपको दिख जाएंगे, और इस तरह से कुछ जो है लोग आके सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 6-7 लोग बैठ के पहले सीखते थे, 7 से 15 तक लास्ट आ सकते थे, ऐसा लोग वहां पर सीख सकते थे। लेकिन अभी जो है मसीह मंथन का जो है बोलते ना एक सपना जो होता है वो बड़ा हो गया। प्रभु उनकी इच्छा के अनुसार जो करता है ना, जिसकी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अनुसार कोई चलता है तो प्रभु भी उनके इच्छा के अनुसार करता है। तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अभी जो है ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं बाइबल कॉलेज को, और वहां पर ज्यादा लोगों को बुला के फिर बाद में सिखाना चाहते हैं। क्योंकि 14 लोग 15 लोग को कब तक सोचिए, थोड़े थोड़े को हम सिखाते रहेंगे, जब तक कि हम बोलते ना इतनी संख्या है आज 1.5 करोड़ की, आप 150 करोड़ की आबादी हमारे इंडिया में ही है। तो सोचिए कितने लोग होंगे जो मसीह की शिक्षा को पाना चाहते हैं। तो उन लोगों को 15-15 करके हम कब तक सिखाएंगे। इसके लिए अभी जो है बाइबल कॉलेज बहुत बड़ा होने जा रहा है, एक फार्म हाउस पूरा मुंबई में, और ये भी जून महीने से चालू होने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना दाखिला जो है करवा सकते हैं, और नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर जो है अपनी आत्मिक नींव को पत्थर पर डालें, लापरवाही छोड़े, क्योंकि समय कम है और शैतान शिक्षा के द्वारा भरमा रहा है। आज जो है लोगों को किस तरह से शैतान जो है शिक्षा को मैनिपुलेट करके या फिर इधर उधर की बातें करके उनको एकदम भटका दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा, अंत तक जो बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। सोचिए, आप अगर अंत तक उसमें शिक्षा में नहीं बने रहे तो आप अपना जो है उद्धार खो सकते हो। तो सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब है, और उसका 8:32 आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है अभी क्या करना है, कांटेक्ट करने के लिए आपको जानकारी में दे रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, समय जो है वो क्या है, जून का महीने से जो है चालू होने वाला है, और पात्रता केवल उन लोगों के लिए जो 3 से 5 साल के विश्वासी होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बाइबल को 2 से 3 बार पूरी पढ़ी होनी चाहिए, और कम से कम आप 3 साल के विश्वासी होने चाहिए। क्योंकि वहां पर बातें ऐसी होगी डीप एकदम, और वो आपको डीप बातें अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर बाद में आपका जाने का क्या फायदा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी बाइबल कॉलेज के लिए जाए तो आप क्या करें, पहले अपनी स्टडी जो होती है वो भी थोड़ी बहुत आप करके ही जाए, ताकि आपको वहां पर जो है बातें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आप यहां पर जो है नंबर दिया है दाखिला के लिए, तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और जो नंबर दिया है आप ये देख सकते हो कि 9322796905, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। तो आपको जो है क्या होगा, वहां पर
दाखिला हो जाएगा और आपको टाइम बता दिया जाएगा, कब आना है वो भी आपको डेट जो है फिक्स आपको बता दी जाएगी। तो आपको मैं लास्ट में एक बात और बोलना चाहता हूं, दूध पीना छोड़ो और वचन का ठोस भोजन खाना शुरू करें। कौन सा? इब्रानियों 5:14 के अनुसार। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है दूध पीते हुए बच्चे अभी नहीं रहना है। वचन कहता है समय के हिसाब से तो हमको गुरु मतलब शिक्षक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो है हम क्या कर रहे हैं? दूध ही पी रहे हैं। तो आपको अगर शिक्षा होना है, आपको शिक्षित होना है और आपको भी जो है लोगों को सिखाना है, आपके मन में इच्छा है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है यहाँ पर जो है जो मैंने एड्रेस दिया, जिस नंबर बताया मैं, यहाँ पर आप कॉल करके आप क्या कर सकते हैं? अपना दाखिला करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये बातें जो है पहुंच जाएं और जो भी कोई आना चाहता है वो भी क्या करें? कॉल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें। आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और भी उसके विषय में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। तब तक के लिए जय मसीह की।